मनु ने कहा कि कोई आवश्यक नहीं है कि तुम मेरे साथ जाओ, तुम्हारा बेटा राजा बन गया है, अब तुम बेटे के साथ रहोगी तो राजमाता वाला सम्मान तुम्हें मिलता रहेगा। अभी तक महारानी वाला सम्मान मिला है, अब राजमाता वाला सम्मान मिलेगा, इसलिए तुम पुत्र के साथ रहो। शत्रुपा जी ने कहा कि पुत्र के साथ में रहूंगी और मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन पत्नी को सम्मान सत्ता से नहीं मिलता है, पत्नी को सम्मान तो पति के माध्यम से मिलता है। अगर पति है और पति के साथ है तो उसका सम्मान है। बोलो भाई, पति के साथ रहती है तो सम्मान है कि नहीं? और पति से दूर हो जावे, दूरियां बन जावे, छोर छुट्टी हो जावे, और भले ही वो प्रधानमंत्री क्यों ना बन जावे, लेकिन उसका सम्मान शास्त्रोक्त नहीं माना जाएगा। सम्मान कब है? जब पत्नी पति के साथ रहती हो तो सम्मान। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, भक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पति के साथ हो तो लक्ष्मी हो, पति के साथ हो तो भक्ति हो, क्योंकि ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। पति के साथ हो तो भक्ति है, पति के साथ हो तो लक्ष्मी हो, पति के साथ हो तो शांति हो। अच्छा, पति किसके साथ हो? आपको पत्नी के साथ। पति धर्म के साथ। महाजनो एन गतः स पंथा, महापुरुषों ने जो रास्ता बनाया है उस रास्ते का अनुसरण करने वाला, उस पर चलने वाला हो, और स्वयं चले और अपनी पत्नी को चलावे। यही हुआ है महाराज मनु शत्रुपा के चरित्र में। पंथ जात पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगति जनो धरे शरीरा। ज्ञान भगति जन धरे शरीरा। सोहत मत धीरा। यहां सोहत शब्द कितना अच्छा संकेत दे रहा है। गोस्वामी जी ने सोहत शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की। बोले, सोह नवल तन सुंदर सारी। इसका मतलब है कि नवल तन हो तभी नारी सुंदर है। तो नवल तन हो तभी नारी सुंदर है? नहीं नहीं नहीं। फिर तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? अब सुनते जाइए आप। तुलसीदास जी महाराज ने तो कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी भगवान शंकर ने लिखवा दिया है वही उन्होंने लिख दिया है। तो शिव जी ने ऐसा क्यों लिखा? सोह नवल तन सुंदर सारी। लेकिन मनु शत्रुपा के प्रसंग में पंथ जात सोहत मत धीरा। अब ये सोह नवलतन सुंदर सारी ये जगत जननी सीता जी के लिए लिखा है, और पंथ जात सोहत मत धीरा ये महाराज मनु और शत्रुपा के लिए लिखा है। लिखा है ना महाराज मनु और शत्रुपा। तो शत्रुपा जी की उम्र महाराज मनु की उम्र से मेल खाती है। 1-2 साल 4 साल का अंतर होगा। क्यों भाई? पति पत्नी में इतना ही अंतर रहता है। पति की उम्र ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल बड़ी होती। आजकल शिक्षा की क्रांति में थोड़ा 8-10 साल का भी डिफरेंस होने लगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई शिक्षा की क्रांति में बच्चे जो है जल्दी शादी स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा गैप ज्यादा हो जाता है। और हमने तो यहाँ तक देख लिया कि 10 साल 8 साल का अंतर। लेकिन 8 साल का अंतर तो मान सकते, लेकिन 60 साल का अंतर नहीं मान सकते। क्यों भाई? 8 का तो चलेगा, लेकिन 60 का है? 60 का तो नहीं चलेगा। चलेगा क्या?
अच्छा भाई 60 साल में शादी होती है तो बुढ़ापे की शादी मानी जाती है। क्यों भाई, बुढ़ापे की शादी उसको क्या कहोगे, शादी कहोगे? शादी भले ही कह लो, लेकिन बुढ़ापे की शादी। अच्छा तो बुढ़ापे की शादी लोग कहते हैं शादी शादी होती है, अब इसमें बुढ़ापे की शादी में क्या नुकसान? अच्छा एक बात बताओ, बिना ब्रेक के वाहन से क्या नुकसान? नुकसान बताओ, अच्छा तुम ही बता दो। बिना ब्रेक का वाहन है, उसके नुकसान बताओ क्या है? कहना पड़ेगा तुम्हें एक्सीडेंट। भाई ब्रेक नहीं है और बिना ब्रेक का वाहन चल रहा है, एक्सीडेंट। अच्छा एक बात बताओ, बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र खतरा। प्रजातंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन क्या बतावें, विपक्ष विपक्ष विपक्ष। थोड़ा चरित्र का निर्माण करो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर चरित्र का निर्माण हो जाएगा तो विपक्ष भी मजबूत बन जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं कैरेक्टर का अभाव है, इसके कारण सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए चरित्र निर्माण मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोग निर्दलीय जीत जाते हैं, बोलो भाई बिना किसी दल के ऐसे प्रमाण है कि नहीं? अच्छा बोलो, निर्दलीय अगर कोई जीता है तो व्यक्तित्व है उसका कि नहीं? कहीं ना कहीं कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर ने वोट दिलाए, नहीं किसी दल से नहीं। निर्दलीय जीत गया तो किसी कैरेक्टर ने ठप्पा लगवाया है, व्यक्ति की पहचान। इसलिए चरित्र निर्माण आवश्यक है। बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र खतरा पहुंचाता है, और बिना ब्रेक का वाहन खतरा, और बुढ़ापे की शादी खतरा। क्या खतरा है? बुढ़ापे की शादी में कोई कहे महाराज क्या खतरा है? बिना ब्रेक का वाहन एक्सीडेंट होता है, बिना सबल विरोधी दल का प्रजातंत्र रसातल में चला जाता है, और बुढ़ापे की शादी स्मशान तक पहुंचा देती है। बुढ़ापे में शादी करोगे तो सुपरफास्ट ट्रेन का काम करेगी मरघटा तक पहुंचाने। इसलिए शरीर बूढ़ा हो जाए, संतान वंतान की इच्छा मत रखो कि वंश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, कुल भगवान चलाएंगे, चक्कर में मत पड़ो। समझ रहे हो कि नहीं? ये मत सोचो कि भगवान चलाएंगे, हम वंश कैसे चलाएंगे, चल जाए कैसे भी चल जाए, नहीं भगवान चलाएंगे। अच्छा और वंश चलाने के चक्कर में तुमने बुढ़ापे में शादी कर ली, वो पैदा हो गया कंस, तो कैसे वंश चलेगा बोलो? इसलिए सावधान होने की जरूरत है, नियम के अंतर्गत कार्य होना चाहिए। सरकार भी 60 के बाद रिटायर कर देती है, बोलो कर देती कि नहीं? आईएएस पढ़ा लिखा होता है ना, सरकार चलाता है आईएएस, लेकिन 60 वर्ष के बाद बोलो रिटायर कर दिया जाता है कि नहीं? रिटायर हो जाता है। इसलिए हम सबको मर्यादा का ध्यान रखना है। राजमाता नहीं, मुझे राजमाता नहीं बनना है। संपत्ति की ओर देखना नहीं है तो संतान की ओर भी नहीं देखना है। क्या निर्दयी हृदय की हो गई हो? अरे ठीक है, संपत्ति के प्रति आकर्षण नहीं है, लेकिन जिसको तुमने 9 महीने तक अपने उदर में रखा है और जब पैदा किया है तो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ी है, क्या उससे भी मुख मोड़ लोगी? क्या उस संतान से भी प्रेम नहीं रहेगा? शत्रुपा जी ने कहा है स्वामी प्रेम रहेगा, लेकिन राजमाता बनकर के सम्मान पाऊं और संतान को प्रेम दूं ये नहीं। फिर जहां आपके साथ संतों के पास रहूंगी और कथा सुनूंगी,
भजन करूंगी और जो फल मुझे प्राप्त होगा उसको आशीर्वाद के रूप में संतान के पास भेज दूंगी। बस इतना ही मैं करूंगी, उसका जो मुझे फल मिलेगा आशीर्वाद के रूप में संतान को भेज दूंगी। क्यों भाई, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि नहीं लिया? कितनी सुंदर सोच है। आशीर्वाद की जरूरत है बच्चों को, आशीर्वाद दो। बुढ़ापे में बोलो क्या दे सकते हो? आशीर्वाद। और बच्चे तुम्हारे आशीर्वाद पाकर के ही फलीभूत होंगे, सफल होंगे, उनके सारे काम बनेंगे। और कहीं ना कहीं कोई आपत्ति विपत्ति आ जाएगी तो माता पिता संत बड़ों का आशीर्वाद कवच बन करके उनकी रक्षा कर लेगा और विपत्ति से छुटकारा दिला देगा। महारानी शत्रुपा ने कहा कि मैं तो आपके साथ रहूंगी, पुत्र है आशीर्वाद दूंगी। आशीर्वाद दूर से दिया जा सकता है, बोलो क्यों? कितने भी किलोमीटर तुम हो लेकिन आशीर्वाद दूर से ही पहुंच जाता है। इसलिए जहां रहूंगी आपके साथ वहीं से आशीर्वाद भेजूंगी। वाह। गोस्वामी जी ने कहा विचार अच्छे हैं और पति के साथ जा रही हैं और संतों के पास सत्संग में सम्मिलित होने जा रही हैं, इसलिए सुंदर लग रही हैं। गहने आभूषण साड़ी से नहीं, विचारों से सुंदर। किससे? विचारों से सुंदर। इसलिए पंथ जात सोहत मत धीरा, ज्ञान भगत जनो धरे शरीरा। यदि ज्ञान भक्ति आपके जीवन से जुड़ी है तो यही आपका श्रृंगार है, इससे आप सुंदर हैं। और ज्ञान भक्ति से जीवन दूर हो चुका है तो चाहे जितना बनारस की 10-20 हजार की साड़ी पहन लेना और चाहे जितने सोने के आभूषण पहन लेना और तुम लोग चाहे मोटी मोटी चैनें डाल लेना, चाहे जितने ब्रासलेट क्या क्या लेट फेट जो होते हैं पहन लेना, समझ लेना इस बात को। चाहे जितनी अंगूठियां उंगलियों में कीमती से कीमती पहन लेना, लेकिन तुम सुंदर नहीं हो। तुम सुंदर नहीं हो, याद रखना। ये सोने से और वस्त्रों से हमारा शास्त्र कहता कोई सुंदर नहीं होता है। अगर सुंदर कोई होता है तो सुंदर विचारों से होता है, चरित्र से सुंदर होता है, वही सुंदर है। शास्त्र और संतों की दृष्टि में समाज भले ही उसे सुंदर कहने लगे, वेशभूषा कीमती आभूषण इनको देख के संसार कहने लगे सुंदर, लेकिन संसार बनाने वाला प्रभावित नहीं होगा। इसलिए आज महाराज मनु और शत्रुपा पर बलिहार हो रहे हैं भगवान। बोलो कौन हो रहे हैं? बलिहार हो रहे हैं भगवान। और याद रखना, मनु और शत्रुपा को अपने पास नहीं बुला रहे हैं, बल्कि स्वयं चल के आ रहे हैं, अपने पास नहीं बुला रहे हैं। नहीं तो भगवान कहते आओ वैकुंठ में तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ हम तुम्हें स्थान देते हैं। नहीं नहीं, स्वयं वैकुंठ छोड़ करके मनु जी के पास जा रहे हैं। ये विशेषता है, यही है विशेषता। नैमिषारण्य क्यों गए? क्योंकि सबसे बड़ी सत्संग की भूमि अगर है तो नैमिष है। वहां सत्संग होता है और सबसे ज्यादा संत रहते हैं, 88,000 ऋषि। प्यारे, जहां पर संत हो और सत्संग हो, निश्चित रूप से वह भूमि नैमिषारण्य हो जाती है। महाराज मनु ने कहा कि मैं संतों के पास जा रहा हूं। क्यों संतों के पास जा रहे हो? कहे संतों के पास पहुंचना ही भक्ति का श्री गणेश है, और संतों की वाणी से कथा सुनना ही भक्ति का विस्तार है। समझ रहे हो कि नहीं? संतों के पास पहुंचना ही भक्ति का श्री गणेश है।
और संतों से कथा सुन लेना ही भक्ति का विस्तार है। इस बात का प्रमाण भगवान राम ने प्रमाण दिया है शबरी को। हे प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंगा, 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 प्रथम भगति संतन कर संगा। बोलो प्रथम भगति संतन कर संगा, ये भक्ति का श्री गणेश है। और दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, यह है विस्तार। प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो मिल गया। ऐसे नहीं कि भक्ति भक्ति हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नहीं। पहले संतों के पास जाओ, ये है पहली भक्ति। और उनकी वाणी से कथा सुनो, उपदेश सुनो, जो उपदेश दें उस पर चलने की कोशिश करो। और उपदेश भी वो संत ग्रंथ को माध्यम बना करके उपदेश दे, मनमुखीपन से उपदेश न दे। आजकल मनमुखीपन से लोग जाने क्या आए बाएं छाए बक रहे। नहीं नहीं, ग्रंथ को साक्षी करके प्रमाणित करके मार्गदर्शन देना है। और नैमिषारण्य में जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, वो ग्रंथ को साक्षी करके ही उपदेश देते हैं। समझ गए हो ना? ग्रंथ को साक्षी करके, वहां ग्रंथ की प्रामाणिकता है। नैमिषारण्य में किसकी प्रामाणिकता है? ग्रंथ की। इसलिए यही है पहली भक्ति, जहां आप बैठे हो यही है दूसरी भक्ति, भक्ति का विस्तार। जैसे ही पहुंचे, गोमती मैया को प्रणाम किया, पहुंचे जा। कहां पहुंचे? धेनुमती तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, गोमती मैया के तट पर पहुंच गए। स्नान किया मनुओ शत्रुपा ने। वहां संत बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। एक साथ सभी संतों का दर्शन किया। जैसे ही दर्शन किया तो याद रखना, कामनाओं के बंधन से मुक्त हो गए। यही चर्चा चल रही थी ना, कामनाएं बांधे हुए हैं और ये कामनाएं हमको अशांति दे रही हैं। क्या दे रही हैं? अच्छा, बंधे रह जाओ, बंधोगे तो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? जल्दी बोलो। बंधने से हमारी समझ में दुख ही मिलता है, सुख नहीं मिलता। अच्छा, पशु बंधे रहते हैं, बोलो पशु बंधे रहते हैं कि नहीं बंधे रहते हैं? इनको क्या मिलता है? जब तुम पानी पिलाओ तब पिएंगे क्योंकि बंधे हैं, और जब तुम दाना खिलाओ, चारा खिलाओ तब खाएंगे। और यदि उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए तो न तुम पानी पिला पाओगे, न दाना खिला पाओगे। अपने आप पानी खोज लेंगे, वो अपने आप चारा खोज लेंगे, दाना खोज लेंगे, और सही बतावे आपको बहुत सुखानुभूति महसूस करेंगे। लेकिन तुमने बांध लिया है तो वो बंधे हैं। भले ही तुम हरा हरा दाना खिला रहे हो, भले ही तुम समय से पानी पिला रहे हो, लेकिन फिर भी वो पछता रहे हैं कि हम पशु नहीं बनेंगे। पशु बनने में तो बड़ा कष्ट है। क्यों भाई, है कष्ट कि नहीं पशु बनने में? लेकिन तुम लोग पशु बनने वाला प्रमाण पत्र यहीं से लेके जा रहे हो।
तुम लोग पशु बनने वाला प्रमाण पत्र यहीं से लेके जा रहे हो। आंखों के देखते देखते ही जिंदा रहते हुए तुम प्रमाण पत्र लेके जा रहे हो। अरे क्यों नहीं पढ़ रहे हो कि ये कौन सा प्रमाण पत्र मिला है? याद रखना, अगर पशु वाला प्रमाण पत्र हाथ में आ गया है तो आंखें खोल के पढ़ लो, फाड़ के फेंक देते हैं। तुम लोग समझने की कोशिश करो और समझ के परिवर्तन करने की कोशिश करो। पशुओं वाला प्रमाण पत्र का प्रमाण हम दें क्या है? पशु बैठ के खाते हैं कि खड़े होके खाते हैं, ये बताओ। बोलो बोलो। पशु खड़े होके खाते हैं। पशु संस्कृति में परंपरा क्या है? क्योंकि उनकी संस्कृति है, वो अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ेंगे? अच्छा, तुम्हारी संस्कृति क्यों अपनाए? तुम मनुष्य हो। बस वो पशु यही कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आ जाओ, हम में सम्मिलित हो जाओ। लेकिन हम तुम में सम्मिलित नहीं होंगे, खबरदार। जो हमारे दादा परदादा ने बताया है कि खड़े होकर खाना, हम वही करेंगे, पशु कहते हैं। लेकिन तुम कहते हो हम दादा परदादा की बात नहीं मानेंगे, पशु हो तुम्हारी बात मानेंगे। इसलिए तुम यदि खड़े होके खाते हो तो हम भी खड़े होके ही खाना शुरू कर रहे हैं। हम दादा परदादा की बात मानने वाले नहीं हैं। तो बोलो, खड़े होकर के ही खाना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो, पशु वाला प्रमाण पत्र मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। अच्छा, और एक बात बता दे, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। यदि तुम शरीर का मलमूत्र त्याग रहे हो तो उसमें भी पशुओं की तरह, बिल्कुल बुरा लग जाए तो 100 बार लग जाए। कोई हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है यहाँ से कि हमें तुमसे वोट मांगने? क्यों भाई, हम तो महात्मा हैं, कथा के चले जाएंगे, जब बुलाओगे कथा के लिए तो आ जाएंगे, है ना? लेकिन बात तो सही कहेंगे, बिल्कुल सही कहेंगे, बात स्पष्ट कहेंगे। मानो ना मानो ये तुम्हारी खुशी। पशुओं की तरह तुमने मलमूत्र का भी त्याग किया, करना शुरू कर दिया, और पशुओं की तरह तुमने खाना भी, भोजन भी शुरू कर दिया है। बोलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? अब बोलो, ये पशु वाला प्रमाण पत्र मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया है। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा है। आंख खोल के पढ़ लो और कान खोल के सुन लो, और पशु वाला प्रमाण पत्र फाड़ के फेंक दो। आज के बाद हम बैठ के ही भोजन करेंगे और बैठ के ही क्रियाओं का त्याग करेंगे। समझ गए हो कि नहीं? मलक त्याग करेंगे और बैठ के ही हम सुखासन पर प्रसादी ग्रहण करेंगे, और बैठ के ही भगवान का ध्यान करेंगे, बैठ के ही हम पूजा करेंगे, और बैठ के ही हम कथा श्रवण करेंगे। बोलो, यही परंपरा है कि नहीं? अच्छा, खड़े होकर के कथा सुनते तो कथा का स्वरूप बिगड़ जाता कि नहीं बिगड़ जाता? लेकिन बैठ करके सुन रहे हो तो कितनी बढ़िया मर्यादा बनी हुई है। अच्छा भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा, महात्मा की कथा बैठ के ही सुनो, सत्संग बैठ के ही सुनो, लेकिन नेता का भाषण खड़े होके सुनो, उसमें बैठना नहीं। आपको महाराज ये बात क्यों कह रहे हैं आप? देखो भाई, बैठ करके सत्संग सुन रहे हो, कोई खतरा नहीं, क्योंकि महात्मा कोई ऐसी बात कहता ही नहीं है। ग्रंथ को साक्षी करके, ग्रंथ की मर्यादा के अनुसार संत कहता है। अमर्यादित बात कभी कहना नहीं चाहिए जिससे बवाल मच जावे। बोलो भाई, हमेशा ग्रंथ की बात करनी चाहिए, और ग्रंथ ये मर्यादा के ग्रंथ हैं, इसलिए मर्यादित बात कहनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई उथल पुथल नहीं होती है, सब सुनते हैं और मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और श्रद्धा बढ़ जाती है। यह है सत्संग का प्रभाव। लेकिन नेता का भाषण खड़े होके इसलिए सुनना चाहिए,
पता नहीं कौन सी बात कह दे कि पत्थर फेंकने लगे, जूता चप्पल फेंकने लगे। इसलिए खड़े हो तो भाग तो जाओगे, कम से कम खड़े हो तो भाग जाओगे, भागने का मौका मिलेगा। और नहीं बैठे रहोगे तो पता नहीं क्या कंडीशन हो जावे। इसलिए सत्संग हो तो बैठ के सुनो, निश्चिंत होकर के सुनो, बिल्कुल चिंता मुक्त होकर के सुनो। देखो फिर आनंद। आज पशुओं वाली प्रवृत्ति से दूर हो जाओ। ये पशु प्रवृत्ति आज हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। हमारे घर में अशांति पैदा कर रही है, हमारे घर में बेचैनी बढ़ती जा रही है। हम बंधन से बंधे हुए हैं। बंधन मुक्त करने वाली कौन है? भगवान की कथा है। आप कहोगे कैसे है? हे सावधान सुनी सुमुखी सुलोचनी, सावधानी सुनी सुमुखी सुलोचनी, सावधान सुनी सुमुखी सुलोचनी, सावधानी सुनी सुमुखी सुलोचनी। भरत कथा भव बंध विमोचनी। राम कथा, शिव कथा, भगवत कथा, ये सभी कथाएं जो है भाव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली होती हैं। इसलिए बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आज महाराज मनु शत्रुपा भी बंधन से, कामनाओं के बंधन से मुक्त हो रहे हैं। कामनाओं के बंधन से इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण है कि उन्होंने सबसे पहले जिसमें दोष होता है उसका त्याग किया। अन्न में दोष होता है। क्या होता है? अन्न में दोष होता है। देखो एक बात आपको बतावें, 3 स्थानों से विकार उत्पन्न होता है, रामायण का प्रमाण है। लक्ष्मण जी ने इसलिए 3 चीजों का त्याग किया, नींद, नारी, भोजन, परहरई। लक्ष्मण जी ने 3 चीजों का त्याग किया है, नींद, नारी, भोजन, परहरई। क्योंकि मुझे निष्काम सेवा करनी है और ऐसी सेवा करनी है कि 14 वर्ष तक ये तन की बात छोड़ो, मेरा मन भी अयोध्या नहीं आना चाहिए। तन की बात छोड़ो, लक्ष्मण जी ने कहा मेरा मन भी अयोध्या नहीं आना चाहिए। और बोलो भाई, मन में जो विकार होता है वो किससे होता है? भोजन करने से मन में विकार आता है, नींद लेने से मन में विकार आता है। यद्यपि स्वास्थ्य की दृष्टि से नींद हमें 6 घंटे लेना चाहिए। कितने घंटे? कम से कम 6 घंटे, 8 से 6 घंटे। जवान है तो वो थोड़ा सा ज्यादा ले लें, बूढ़ों को वैसे भी नींद कम आती है ना। और बच्चे, शिशु सबसे ज्यादा सोते हैं। बस वो उसी समय रोते हैं जब भूख लगती है तो रोते हैं, और जब दूध पी लेते हैं तो सोते हैं। बच्चों का यही काम है, शिशुओं का। उनको सबसे ज्यादा नींद की जरूरत है। लेकिन जवान जो है वो 6 से 8 घंटे के बीच तक की ही नींद लें, और बूढ़ों को तो वैसे भी 4 घंटे 5 घंटे नींद आती है। अवस्था के हिसाब से सिस्टम है। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा 14 साल तक हम नींद नहीं लेंगे। तो नींद नहीं लोगे तो बीमार नहीं हो जाओगे। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे विश्वास है कि जब मैं प्रभु के चरणों की सेवा करूंगा और उनका दर्शन करूंगा तो उनकी कृपा के बल पर स्वस्थ रहूंगा। किस पर? कृपा के बल पर स्वस्थ रहूंगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, डॉक्टर इलाज करे, दवा देवे, लेकिन फिर भी बीमारी दूर ना हो तो डॉक्टर क्या कहता? ऊपर वाला जाने। अब क्यों भाई? डॉक्टर भी कहने लगता ऊपर वाला जाने। इसका मतलब है उसकी कृपा में अनंत औषधियां हैं। 3 ताप होते हैं, इन तीनों तापों को मिटाने की क्षमता यदि है तो भगवान की कृपा में है। 3 ताप कौन होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। बोलो 3 है ना ताप?
दैहिक, दैविक और भौतिक। लेकिन इन तीनों तापों को, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, इन तीनों तापों को दूर करने की क्षमता यदि किसी में है तो तुलसीदास जी कहते हैं, शीतल सुखद छाही जहीं कर की, मेटत पाप ताप माया, निस्वासर तहीं कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु आपका वरद हस्त जिसके ऊपर आ जाता है, यानी कृपा आपकी जिसके ऊपर हो जाती है, वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसलिए कृपा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा रहेगी ना जब सेवा करूंगा और रात दिन सेवा करूंगा तो निश्चित रूप से कृपा बरसेगी और उस कृपा की औषधि से मैं स्वस्थ रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा। प्यारे, नारी उर्मिला जी का 14 साल के लिए त्याग किया। भोजन नहीं करूंगा, ये सब सहने की क्षमता कहां से आएगी? बोले भगवान देंगे, भगवान देंगे। लक्ष्मण जी सफल हो गए। लक्ष्मण जी का मन भी अयोध्या में ही आया है, याद रखना, तन की बात छोड़ो, मन भी नहीं आया अयोध्या। तो आज महाराज मनु कामना के बंधन से मुक्त हो गए। कैसे? बोले उन्होंने पहले अन्न का त्याग किया, अन्न का। बोले फिर किसको ग्रहण किया है? बोले अन्न का त्याग कर दिया, लेकिन ग्रहण किसको किया? बोले करहीं आहार, करहीं आहार, साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। करई आहार साक फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कोई फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। ब्रह्म सच्चिदानंद का सुमरण कर रहे हैं, लेकिन कंदमूल फल, नैमिषारण्य है ना, अरण्य में तो कंदमूल फल ही मिलते हैं ना, इसलिए कंदमूल फल ग्रहण कर रहे हैं।